बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल तय्यबीन ताहिरीन पर, जिसके सदक़े से मैं और आप कुल जहां कुल कायनात है। नाज़रीन इकराम, आज की हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बेनमाजी के मतलब। मेरी आज की वीडियो ये आपकी ज़िंदगी को यकीनन बदल सकती है। खासकर नौजवान लोग इसको ज़रूर एक मरतबा ज़रूर आप सुने गौर के साथ, कि मेरी बात आपको समझ आ सके। कि देखें नाज़रीन कराम, बेनमाजी की तो सख्त से सख्त तरीन सज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को चाहे वो माफ़ कर दे या सज़ा दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी है। लेकिन नाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है, लेकिन इस दुनिया के अंदर भेजने का हमारा कोई मकसद है। यकीनन हमें किसी मकसद के लिए भेजा है। हमें वैसे नहीं भेजा गया कि खेल तमाशा लव लाभ के अंदर हम ज़िंदगी गुजारें और हमारी ज़िंदगी की असर हो जाए, हमें कोई पता न चले कि हम क्यों आए और किस लिए आए थे और किस मकसद के लिए दुनिया के अंदर हम भेजे गए थे। तो नाज़रीन कराम, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते ना, मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई थी, तो मैं आज दोबारा बना रहा हूँ। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते ना, वो आज से फिर मैं कह रहा हूँ कि नमाज पढ़ना शुरू कर दें। देखिए, मुझे ना आपका लाइक की ज़रूरत है, ना मुझे आपका कमेंट की ज़रूरत है। आप जाके इस वीडियो को शेयर करें। हो सके आपका एक शेयर यकीनन किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी के अंदर इनकलाब ज़रूर ला सकता है। आपका एक शेयर किसी बंदे को ज़रूर या कि नमाज के ऊपर लगा सकता है, अल्लाह के करीब कर सकता है। तो आप इसे शेयर करेंगे तो यकीनन या कि इसमें आपका भी हिस्सा होगा। देखें नाज़रीन कराम, दीन इस्लाम के अंदर दाखिल होने के बाद नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत अहम और बड़ा फ़रीज़ा है, और ये सबसे पहला हुक्म है। दिन क़यामत के भी सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा। अगर हमारी नमाज अच्छी और मुकम्मल निकल आई तो बाकी माल भी हमारे ठीक निकलेंगे। अगर अल्लाह ना करे कि हमारी नमाज ठीक नहीं निकली, तो नाज़रीन कराम, तो फिर यह कि पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाते हैं, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कि अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। डरो अल्लाह के अज़ाब से, डरो अल्लाह की पकड़ से, डरो उस वक्त से जब ना कोई गवाह होगा, ना कोई वकील होगा, ना कोई दलाइल होंगे। एक ऐलान लगेगा, एक ऐलान होगा, वमताज़िल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों आज मेरे नेक बंदों से आप इलादा हो जाएं। आज कोई हक नहीं आपको मेरे नेक बंदों के साथ खड़े होने का, क्योंकि आपने दुनिया में मनचाही में जिंदगी गुजारी है। आपने दुनिया में खेल तमाशे लव लाभ के अंदर जिंदगी गुजारी है। आपने दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को नहीं पहचाना। हमने ये नहीं पहचाना कि हमें क्यों भेजा था, किस मकसद के लिए भेजा गया। तो डरो उस वक्त से, डरो उस वक्त से। ये जो आज मैं और आप जो भी हम कर रहे हैं, इस मट्टी के ऊपर हम जो भी कर रहे हैं, हमें कल को इस मट्टी के नीचे जाके ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब देना पड़ेगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा। ज़र्रा के बराबर नेकी करेंगे, उसका भी अजर मिलेगा। उस ज़र्रा के बराबर अगर हमने बुराई की होगी तो वो उसको भी देख लेगा, उसका भी हिसाब लिया जाएगा। तो नाज़रीन कराम, मेरी बात करने का मकसद यह है कि खुदा रहे, अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास वक्त है, अभी हमारे पास मौका है। आए हम नमाज की तरफ आ जाएं, आए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ आ जाएं, आए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मना लें, हम अल्लाह के बन जाएं, हम दीन इस्लाम की बातें करें, हम अल्लाह की बातें करें, हम दुनिया के जो खेल तमाशे लव लाभ के अंदर ज़िंदगी गुजारें, हम इसको छोड़ें और हम यह कि नमाज की तरफ आ जाएं। देखें, हम कामयाबी ढूंढते हैं कि हमें कामयाबी नहीं मिल रही, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, थक जाते हैं, दुनियावी कामों में अपने आप को थका देते हैं कि हमें कामयाबी नहीं हासिल होगी। वो कामयाबी तो 5 टाइम हमारे दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रही है, हमें 5 टाइम बुला रही है। हय्या अलस फलाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन मैं और आप, हम दुनियादारी के काम के अंदर मसरूफ हैं। उधर से आवाज़ लगती है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन हमारी दुकान चल रही होती है, हमारा कारोबार चल रहा होता है। हम अपना कारोबार बंद नहीं करेंगे, हम अपनी दुकान को बंद नहीं करेंगे,
تو اس لیے پھر ہمیں کامیابی کیسے ملے گی؟ دیکھیں ایک بات میری آپ کان کھول کے یاد رکھیں کہ بغیر نماز کے دنیا کے اندر ترقی یہ ناممکن ہے، بغیر نماز کے، یہ پکی بات ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت 5 ٹائم یہ حکم اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ لیکن یا کہ ہمیں کوئی تاس کے برماسی نہیں ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم ایک کان سے اذان کو سنتے ہیں، دوسرے کانوں سے نکال دیتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اب ہم نے اذان سنی ہے، ہم نے نماز کی طرف جانا ہے، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم یہ کہ آ جائیں نماز کی طرف، اللہ کی طرف آ جائیں، تو نماز کی پابندی کریں۔ نماز کی رسی، جس شخص نے نماز کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جس شخص نے نماز کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وہ شخص کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ کامیابی ہمیشہ اس کے قدم چومے گی، ہر موڑ کے پر کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اس لیے ہم بغیر نماز کے، کوئی اگر اپنی کامیابی سمجھتا ہے، کوئی اپنی ترقی سمجھتا ہے، تو یہ ناممکن ہے۔ بغیر نماز کے کامیابی، بغیر نماز کی ترقی دنیا کے اوپر یہ ناممکن ہے۔ اس لیے ہمیں نماز پڑھنی ہوگی، ہمیں اللہ رب العزت کے حکم کی پیروی کرنی ہوگی، ہمیں اپنے مقصد کو پہچاننا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔